हेलो दोस्तों, इंडियन क्लासेस टॉप वन में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये बीएस अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन ऑन कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो हम लोग तेरहवां सीरीज देख चुके हैं। ये बीएसएससी और बीपीएससी द्वारा ऑनलाइन और जीके जीएस का घटना चक्र। हम 14वें सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो होगा, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन होगा, लाजा उपन्यास के लेखक कौन है? तो लाजा उपन्यास के लेखक है तस्लीमा नासरीन है। कौन है दोस्तों? तस्लीमा नासरीन है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो पश्चिम बंगाल के साथ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना गुणक अंतर होता है? तो 4 मिनट के अंतर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो सबसे ज़्यादा सड़क कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब रहती है? तो 3 जनवरी को रहती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी और अधिकतम दूरी जो होती है 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन है, जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो कुल जैव विविधता का संरक्षण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना की साझेदारी है? तो उत्तर प्रदेश के साथ है। अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी किन कथाओं का चित्रण करती है? तो ये जातक कथाओं का चित्रण करती है। बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का अर्थ है पर्यटन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो पशुपति की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर या गिरिब्रज थी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चालन में लाए गए थे? तो बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष भारत में वो आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? तो 1991 को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांशों के निकट है? तो ये है कन्याकुमारी। कौन है दोस्तों? कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? तो ये थानेश्वर से कनौज परिवर्तन किया था। अगला क्वेश्चन है, नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण क्यों होता है? क्योंकि कोषों से पानी खींच लेता है, इसीलिए होता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल के पौधों की पत्तियां कैसी होती है? तो मरुस्थल के पौधों की पत्तियां जो होती है उनकी पत्तियां छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत के सीमा रेखा पर कौन है? तो ये विषाणु हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो AgBr प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या है? तो ये कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो ये बीटा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण से कारण बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा गैलेक्सी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर ले। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? तो ये बंदर है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विक्रक है? तो ये काला का। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो -4 डिग्री सी पर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो कॉपर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप किस पैमाने से मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस यंत्र का डायनेमो
के कार्य का उल्टा होता है तो जनरेटर का। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है तो पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तो मंगल ग्रह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या किस पर आधारित है तो ये बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के अधिकतम घनत्व किसमें होता है तो क्रिस्टल में होता है। समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण क्या होता है तो समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण जो होता है चंद्रमा का गुरुत्व व आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं है तो सूर्य की रोशनी महत्वपूर्ण कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है तो बकरी के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत ज़्यादा होता है। तंत्रिका आवेग का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों को कौन सा जल उपलब्ध होता है तो कोशिका जल उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विकास प्रारंभिक बल क्या है तो प्राकृतिक वर्ण है। अगला क्वेश्चन है द्विधारी संख्या प्रणाली में कौन से अंक होते हैं तो 0 1 होता है। अगला क्वेश्चन है फलों का आवर्तन क्यों जरूरी होता है तो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी होता है फसलों को आवर्तन। अगला क्वेश्चन है पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक होता है। क्या होता है दोस्तों एक अच्छा विलायक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे क्या कहा जाता है तो मुक्त कंपन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मीथेन का बड़ा स्रोत क्या है तो धान का खेत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थानापन करती होती है तो नीले की ओर स्थानापन होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में पड़ता है तो ये पड़ता है 5000 एंगस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है तो फैराडे के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है गामा रे मूलतः कहाँ होता है तो फोटोन से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत क्या है तो न्यूक्लियर अभिक्रियाएं है। अगला क्वेश्चन है समताप मंडलीय ओजोन परत का प्राकृतिक विलय गर्त क्या है तो ये फ्रेयॉन है। क्या है दोस्तों फ्रेयॉन है। चलिए दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है हार्वेस्टिंग आवर सोल्स पुस्तक के लेखक कौन है तो अरुण शौरी हैं। कौन अरुण शौरी। ओसामा बिन लादेन द्वारा सृजित आतंकवादी संगठन का क्या नाम है तो अल कायदा है। अगला क्वेश्चन है अब जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई वह क्या है तो यूरो है। क्या है यूरो है। प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश लाल क्यों दिखता है क्योंकि लाल रंग का प्रकाश के प्रकीर्णन बहुत कम होता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कह रहा है नेप्थलीन अधिक घुलनशील किसमें होता है तो बेंजीन में होता है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आवश्यक तत्व क्या है तो सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है किसको स्नेह के रूप में व्यवहारित किया जाता है तो ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन है विद्युत सेल क्या परिवर्तित करता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है अगले क्वेश्चन के ओर चलते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस संलयन होने का कारण क्या है तो प्रोटॉन प्रतिघात है। अगला क्वेश्चन है कौन सैकरीन बनने में मदद करता है तो टाइलुइन मदद करता है। अगला क्वेश्चन वल्नीकरण क्या है तो वल्नीकरण एक सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करके सख्त बनाने की विधि को वल्नीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मैरी क्यूरी और उसके पति ने क्या अलग किया तो रेडियम और पोलोनियम को अलग किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आधुनिक परमाणु भार मापक्रम किस पर आधारित है तो ये 6 कार्बन 12 पर क्या है आधारित है। अगला क्वेश्चन है किसे नाभिकीय रिएक्टर में एक मंदक के रूप में व्यवहार किया जाता है तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसके बहुलीकरण द्वारा पोलोथीन को वाणिज्यिक स्तर पर तैयार किया जाता है तो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है तो एक ऊष्माशोषी प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है उच्च तापक्रम पर गर्म करके कार्बनिक यौगिकों को सरलतम यौगिकों में तोड़ने की विधि किस रूप में जाना जाता है तो ये ताप अपघट्य के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
किसी बंदूक का प्रतिक्षेप किसका उदाहरण है? तो रैखिक संवेग का संरक्षण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन वलय क्या है? तो उत्तर लेंस के स्पर्श बिंदु के चारों ओर पाए जाने वाले रंगीन वलय है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कर एमकेस पद्धति में बल का इकाई क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कार्बन 6 और कार्बन 14 यानी 12 कार्बन 6 कार्बन 14 के समस्थानिकों में विभिन्नता के कारण किसकी संख्या भिन्नता है? तो न्यूट्रॉन की है। अगला क्वेश्चन है विद्युत तापकों में तापमान के तत्व के रूप में तांबा तार का प्रयोग नहीं किया सकता क्योंकि यह विद्युत अति सुचालक होते हैं। विद्युत का क्या होते हैं? अति सुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऊपर उठने वाली लिफ्ट के एक भार मापक यंत्र पर एक व्यक्ति खड़ा हो तो मापन स्केल क्या प्रदर्शित करेगा? तो अधिक वजन प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन है जल में एक वायु बुदबुद कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। प्रकाश के वेग सर्वप्रथम किसमें मापा जाता है? तो रोमर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावी करता है? तो सल्फोनीकरण अधिक प्रभावी करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी है? तो चोकिला आयर बनी है। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन किस वर्ग की वर्गीकृत किया जाता है? तो स्तनधारी में वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? और स्तनधारी में। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों की निर्माण किससे होता है? तो यह होता है प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है कोबोल क्या है? तो कोबोल कंप्यूटर की एक भाषा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या होता है? तो ये 65 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य नहर सिंचाई में सर्वाधिक आश्रित है? तो ये पंजाब है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। अगला क्वेश्चन है भारत के सुदूर पूर्व में जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह क्या है? तो वह म्यांमार है। अगला क्वेश्चन है प्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो शैल का रूपांतरित रूप ही प्लेट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है भारत के सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कितनी है? तो 10 है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 252 होती है। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। गुरु गोविंद के 10वें सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिखों के कौन गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। अगले क्वेश्चन है दोस्तों कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कुषाण वंश के राजा था। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था दोस्तों? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कह रहा है पृथ्वी अपने धुरी पर कितने समय में घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपनी धुरी पर घूमती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? तो बुध है। अगला क्वेश्चन है गारो जनजाति कहाँ के है? तो मेघालय के है गारो जनजाति। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो AC बोस ने दिया दिल्ली चलो का नारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के बुलबुल किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपके किसी भी एग्जाम के बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, एक बार अवश्य देखें। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? तो WC बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान मोहम्मद गजनी ने नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस यौगिक अणु संहति 40 है? तो ये NaOH की है। अगला क्वेश्चन है कितने अणु
1 मोल के बराबर होते हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो लोहा प्राप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखो सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमिक होती है? तो यह है मैग्नीशियम क्लोराइड होती है। अगला क्वेश्चन है कौन से अधातु तत्व सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन जो है अधातु है जो तरल अवस्था में क्या होता है पाया जाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्णांतता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्णांतता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर किसे मापा जाता है? तो वोल्टामीटर के द्वारा मापा जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। अगला क्वेश्चन है बांध के जल में कौन ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो E बराबर 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है वायुजीवी श्वसन दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कल जो है पहुंचाता है। अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये आपके एग्ज़ाम में बहुत कारगर साबित होने वाला है कि बिहार के कोई भी एग्ज़ाम है जो इंटर लेवल के एग्ज़ाम देने वाले हों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्वस्थ व्यक्ति के अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो 80 होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग अपचित भोजन को विषाणु पदार्थों में अवशोषण करता है? तो लीवर। अगला क्वेश्चन है मूत्र मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो पोटैटो में होता है। अगला क्वेश्चन है फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन माना जाता है? कौन सा हार्मोन को जाना जाता है? तो एथिलीन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कौन सा हार्मोन ऑटोग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो ये TSH हार्मोन जो है ये उत्तेजित करता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्त क्रिया का नियंत्रण कहाँ स्थित होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अगला क्वेश्चन है किसका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है? तो ये है मॉडर्न मानव का नाम होमोसेपियंस। अगला क्वेश्चन है दूध मक्खन अंडा मछली कोड लिवर आयल द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन A प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले सदस्य को क्या कहते हैं? तो पार्लियामेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ये 24 होती है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कह रहा है पंचायती राज कब लागू किया गया? तो 1959 में पंचायती राज लागू किया। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किनका है? तो बौद्धों का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित किया गया? तो 1945 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1761 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कौन सा है? तो ये राजतरंगिणी में वर्णन किया गया है किसका? कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है? तो ये दोस्तों न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से एकत्रित करती है? तो आबकारी कर से। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा
भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 50% उत्पादन करने वाला। कह रहा है भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो ये कर्नाटक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टीआरपी का अर्थ क्या है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है टीआरपी का अर्थ। अगला क्वेश्चन है कौन सा संबोधविद्येय उद्भिद है? तो हिम्बियसक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो आर्किड है। अगला क्वेश्चन है जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया कौन नियंत्रित करता है? तो न्यूक्लियस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा अंतःपरजीवी जीव है? तो ये फीता कृमि है। अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड का कौन सा पंक्षी विलुप्त है? तो मोआ विलुप्त है। अगला क्वेश्चन है प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? तो सेल भित्ति नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं किस जीव में कसाब पाया जाता है? तो पैरामीशियम में कसाब पाया जाता है। कौन सा जीव मृत पोषण ग्रहण करता है? तो म्यूकर। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य प्रकाश का कितना उपयोग करते हैं? तो 0.22% उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अक्रिय तत्व को बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फा और बीटा कोणों की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 8 होती है। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की विन्यास क्या है? तो 2 7 है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? तो कैवेंडिश ने मापा था। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो मेंडेलीफ ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसमें आयनिक बंध बनता है? तो KCl में आयनिक बंध बनता है। अगला क्वेश्चन है बल को प्राप्त करने के लिए किन किन परिमाण को गुणा करना होगा? तो द्रव्यमान और त्वरण को गुणा करना होगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय स्थिरांक G का इकाई क्या है? तो n मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य का प्रतीक क्या है? तो लैम्बडा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज तक पृथ्वी पर वायुमंडल का कितना उच्च तापमान मापा गया है? तो ये 56.6 डिग्री मापा गया। अगला क्वेश्चन है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित। अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणिक देशांतर रेखाएं कितनी है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्व है। अगला क्वेश्चन जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वह कौन है? तो ये ताप्ती है। अगला क्वेश्चन अधिकांश भारतीय वन कैसा है? तो पतझड़ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये पतझड़। अगला क्वेश्चन है विश्व महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 है। भारत का जो राज्य दूध उत्पादन में अग्रणी है वो कौन है? तो गुजरात है। अगला क्वेश्चन है भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में अवस्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके हर एक एग्ज़ाम के दृष्टि से कारगर साबित होगा। चाहे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए तो ये घटना चक्र अवश्य ही देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदरा में है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। हमारी पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? तो 4500 मिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है किस नदी का जल निकास सबसे अधिक है? तो कांगो नदी का जल निकास सबसे क्या है? अधिक। अगला क्वेश्चन अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई कितनी है? तो ये है आपका 2000 मीटर। अगला क्वेश्चन है DDT क्या है? तो एलिफैटिक श्रृंखला के साथ क्लोरीन युक्त एरोमेटिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 552 होते हैं। लोकसभा के लिए कितने एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं? तो 2 होते हैं। उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस सहित
कितने जज होते हैं? तो 26 जज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो 39 के ए के तहत प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस हाई कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे विचाराधीन है? तो इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य या किस वर्ष मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1962 में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए होली लैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फिलिस्तीन के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे कम तापमान किस स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है? तो बोरकोयास्क में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में सर्दी मौसम में वर्षा किस कारण से होता है? तो पश्चिमी चक्रवात के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसार का कौन सा नगर सबसे बड़ा है? तो टोक्यो है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो मैंडरिन। अगला क्वेश्चन है, संसार सुगर बॉल किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है। रामचरितमानस किसने लिखा था? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्र में मंत्री बनी थी? तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीकन गांधी किनको कहते हैं? तो नेल्सन मंडेला को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। नागार्जुन किसके दरबार में वेदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? तो कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, अफलातून किसका शिष्य था? तो ये सुकरात का था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो सन यात सेन था। औरंगजेब किसका बेटा था दोस्तों? तो औरंगजेब बेटा था किसका? शाहजहां का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तानसेन का वास्तविक नाम का था? तो रामतनु पांडे था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू कहते हैं? तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम्पी खंडहर किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? तो विटामिन सी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसको लूनर कॉस्टी कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पानी पर तैरता है? तो नेपच्यून तैरता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिस्टर किसका यौगिक है? तो एरोमेटिक अम्लों का यौगिक है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो फ्लोरीन किरित अल्किन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन का क्या होगा? तो अपचायक की तरह कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये 4 होता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण साबुन बेकार हो जाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की उपस्थिति के कारण साबुन क्या हो जाता है दोस्तों? तो बेकार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्य अर्धपरागामी झिल्ली द्वारा तनु से सांद्र विलयन की तरफ पानी के बहाव को क्या कहते हैं? तो प्रासरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध क्या है? तो एक कोलाइडी विलयन है। अगला क्वेश्चन है, 2 विलयन समान प्रासरण दाब के हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे समपरासारिक विलयन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपभोग में विद्युत किससे मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है घरेलू उपभोग में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्रणाता जैसी बीमारी का उपचार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उपचार नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो सफ़ेद दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर नहीं करता है? तो आवृत्ति निर्भर नहीं करता है। आँख में निकट दृष्टि के किसके कारण होता है? तो आँख लेंस की फोकस दूरी की कमी हो जाने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो परमाणु बम दोस्तों विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या हीलियम परमाणु के पास नहीं है? कह रहे क्या हीलियम परमाणु के पास नहीं है? तो 6 न्यूक्लियॉन है। अगला क्वेश्चन है, हड्डी ऊतक का मुख्य अवयव क्या है? तो एक कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है,
किसान सामान्यतः अनाज के बाद दाल पैदा क्यों करता है? तो ये क्योंकि यह मृदा के लिए क्या होता है दोस्तों, मृदा के लिए लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन है कूट फल क्या है? तो जिसमें अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का कोई अन्य भाग विकसित होता है, तो ये क्या कहलाता है? कूट फल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उत्पादक जीव किसे कहते हैं? तो जीव जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे उत्पादक जीव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गोलकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो एल्ब्यूमिन है। क्या है दोस्तों? एल्ब्यूमिन है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने के लिए वाला तत्व कौन सा है? तो मोलिब्डेनम है। क्या है? मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन है विश्राम के समय तंत्रिका झिल्ली कैसा होता है? तो ये होता है Na+ और की अपेक्षा K+ के लिए अधिक परगामी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सेलुलोज क्या है? तो एक बहुसेकेराइड है सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पौधों की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग में लाया जाता है वह क्या है? तो ये ऑक्सोनोमीटर है। अगला क्वेश्चन है वाई क्रोमोसोम पर लिंग संलग्न जीन कहाँ पहुँचते हैं? तो सभी पुत्रों में पहुँच जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वसा घुलनशील होता है? तो कैल्सीफेरॉल वसा जो होता है क्या होता है दोस्तों? घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है सांड बैल से अलग क्यों है? क्योंकि यह शुक्राणु उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है पेप्टाइड संलग्नक किसमें उपस्थित होता है? तो प्रोटीन में होता है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीव और पर्यावरण से संबंध अध्ययन किया जाता है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक मनुष्य की आंख कितनी छोटे वस्तु को नहीं देख सकती है? तो 100 माइक्रोन की छोटे वस्तु को नहीं देख सकती है। अगला क्वेश्चन है उपचायक क्या है? तो अपचायक जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे अपचायक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नम वायु के संपर्क में आने पर सफ़ेद कॉपर सल्फेट नीला क्यों हो जाता है? क्योंकि यह जल योजित हो जाता है इसीलिए नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बिना बुझा चूना क्या है? तो एक कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है लोहा किससे निःसरित होता है? तो हेमेटाइट से निःसरित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोबर गैस में क्या होता है? तो एक मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है सूखी बर्फ किसको कहते हैं? तो ठोस कार्बन ऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आम्लगम क्या होता है? तो मरकरी होता है। गर्म करने पर कपूर क्या होता है? कपूर का तो ऊर्ध्वपातित हो जाता है यानी वाष्प में बदल जाता है। रेडियम की खोज किसने किया था? तो मैरी क्यूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अल्फा किरणों के सामने अनावृत होने पर वस्तुएं कैसी दिखाई देती है? तो अदृश्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अनिश्चितता का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग नम हवा की तुलना में कैसा होता है? तो कम होता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो ये 1 होता है। अगला क्वेश्चन है तापमान में वृद्धि के साथ द्रव का स्पर्श कोण क्या होगा? तो घटेगा। क्या होगा दोस्तों? घटेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है 45वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2002 में हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो 25 वर्ष है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कार्यपालिका का अधीन रहकर कार्यों करती है? तो ये विधान पालिका करती है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो ये प्रश्न उत्तर काल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 245 प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार कौन सा परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता ही क्या करता है? परामर्श देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कह रहा है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग का है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आता है? तो ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है, जिला परिषद आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण है IRDP का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है, तो आर्थिक असमानताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1992 से 2000 थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है, तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित कहाँ से किया जाता है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। रुपये को अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था, तो जुलाई 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कर बैंकों द्वारा किए गए भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, क्या है वह, तो वह क्रेडिट कार्ड है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसीलिए बोधि मंदिर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो कण्व वंश ने राज किया। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है, तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालता है। गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो एक कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमार संभव जो है महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत किस वंश के राज स्थापित हुआ, तो सैयद वंश का स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था, तो फिरोज के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, तो फिरोज तुगलक ने दिलवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया, तो फारूक सियर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कूका आंदोलन किसने संगठित किया था, तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, तो ये बिहार से प्रांत किया। कहाँ से प्राप्त किया दोस्तों, बिहार से। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने देखा था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज सबसे कट्टर दुश्मन था, ये कौन, मौलवी अब्दुल्ला शाह का कट्टर दुश्मन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया, तो यह 1895 में खड़ा किया। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया, तो मोहम्मद राजा खान को बनाया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के संबंध संगठित है, तो ये पील आयोग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की, तो उधम सिंह ने हत्या किया। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंगापुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दिया गया, तो ये 23 मार्च 1931 को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये सर पी लॉरेंस द्वारा। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 सितंबर 1942 को श्री जोगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे, तो ये पटना लाए गए थे। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो ये 37 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पौराणिक समय एवं ग्रीनविच
समय GMT लाइन में कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटे के अंतर होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो 7। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेथनॉल बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बराकर नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आती है? तो ये गंडक नदी से पानी आती है त्रिवेणी नहर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र क्या प्रतिशत है? तो 23.7% है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये सिंहभूम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुर्री में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग मुर्री में क्या है? स्थापित। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो 64 राष्ट्रीय राजमार्ग है। कुल लंबाई इसकी कितना है दोस्तों? 40,000 किमी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये 49 किमी तय कर लेती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व के सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो ये रांची में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी से बड़ा उत्पादक निर्यातक है? तो कनाडा है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मिलता रहे। और ये जितने भी घटना चक्र से क्वेश्चन ऑनलाइनर दिए गए हैं सभी BSSC और BPSC के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो ये संविधान है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो बिहार से थे। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1080 किमी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बोध गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार के कौन से जिले कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये अमहारा गांव से थे। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तब बौद्धों का मठ है। अगला क्वेश्चन है, जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? तो इसको है, क्या है? इको है। अगला क्वेश्चन है, विकलांगों के लिए ओलंपिक किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों एल्बिलिया मियाद के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लिब्राहम जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो ये बाबरी मस्जिद को तोड़फोड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अमिता रॉडिक किसकी लेखिका है? तो बिजनेस एज अनयूजुअल का है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो ये ऑपरेशन एनाकोंडा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम निजी
विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? तो ये है कौन सही सूत्र जो है। अगला क्वेश्चन है दो उत्तरोधर श्रृंग और दो उत्तरोधर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉबर्ट राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये बेसिक और एसिड है। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो अष्टफलकीय होता है। अगला क्वेश्चन है कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 33 जोड़ियां निकलती है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये कशेरुक रज्जु है। अगला क्वेश्चन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो अंडवाहिनी है। कौन है दोस्तों? अंडवाहिनी है। तो चलिए दोस्तों अब आ गया आपका प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मेंस परीक्षा 2002 में तृतीय पाली में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है किस रंग का अधिकतर तरंगदैर्ध्य होता है? तो लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन है। रेडियो एक्टिविटी की खोज कितना बैकरल ने किया था? अगला क्वेश्चन एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस ताप पर पिघल जाता है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो फ्यूज तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों विद्युत वाहक बल किसके तुल्य होता है? तो ऊर्जा प्रति इकाई आवेश का तुल्य होता है। अगला क्वेश्चन है जोड़ने पर दो आवेशित वस्तुओं के बीच का धारा का प्रवाह नहीं होता है यदि उनका क्या बराबर नहीं होता है? तो विभव बराबर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि जो है दोस्तों ध्वनि के तरंग के परावर्तन के कारण ही सुनी जाती है। अगला क्वेश्चन है त्वरित आवाज सुनने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश का चाल ध्वनि की चाल से क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी में आर की एसआई इकाई क्या है? तो जे मोल प्रति के होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कह रहा है किस माध्यम एक खिलौने घड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? तो निर्वात में दर्शाएगी। अगला क्वेश्चन अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड एक मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष बराबर होते हैं? तो ये परमाणु के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है कह रहा है ध्यान दीजिएगा कह रहा है मीथेन का अणु का आकार कैसा होता है? तो चतुष्फलकीय होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकता है? तो ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु संहति को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो AMU के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कौन सा एक सर्वदा पूर्ण संख्या है? तो परमाणु क्रमांक एक सर्वदा पूर्ण संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तापक्रम का दाब सदृश्य स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणु सामान की संख्या में होती है, कथन किसका है? तो अवोगाद्रो का है। अगला क्वेश्चन है किस तापक्रम पर सभी गैसें द्रवित होती है? तो ये -273 डिग्री सी पर। अगला क्वेश्चन है असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो Na है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा सामान्य दाब तापक्रम और सांद्रता प्रभाव के निगमन किस सिद्धांत के द्वारा किया जाता है? तो ला-सातेलिए नियम के सिद्धांत पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संपर्क विधि में गंधकाम्ल का निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो V2O2 है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तांबा का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है? तो NO2 बनता है। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस के साथ जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर परिणामी घोल कैसा होगा? तो लाल होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कार्य वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? तो वंश और जाति दोनों है। अगला क्वेश्चन, अधिक नमकीन अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह सकते हैं? तो क्योंकि वे द्रव कुंचित हो जाते हैं एवं इसके फलस्वरूप क्या होते हैं? मर जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो में बताएं कि कैसा आपको लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।